1955 के आसपास मुंबई के एक घर में पति पत्नी में सलाह चल रही होती है कि उनका बेटा बड़ा होके क्या बनेगा। मां कहती है कि नहीं ये पढ़ेगा, पिता कहते हैं कि नहीं ये वही करेगा जो मैं कर रहा हूं। ये सलाह धीरे धीरे तकरार में बदल जाती है। तभी बगल के एक कमरे से तबले की आवाज आती है। माँ बाप एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। जाके देखते हैं कि उनका लड़का तबला बजा रहा है। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता है। दोनों की आंखें चमक उठती हैं। वो फूले नहीं समाते। पिता की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। माँ अपने लाल को चूमती है, बलैयां उतारती है। आपको बता दें कि लड़के के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान हैं। वो तबला के 6 घरानों में से एक पंजाब घराना के प्रतिनिधि तबला वादक हैं, जिनकी दुनिया दीवानी है और माँ बाबी बेगम एक कुशल गृहिणी हैं। इन्हीं के घर 9 मार्च सन 1951 को जाकिर का जन्म होता है और यहीं से शुरू होती है एक अद्भुत कलाकार की यात्रा, जिसने आज एक परंपरा को जन्म दिया है, जिसने तबले को स्वतंत्र वाद्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। जाकिर हुसैन की प्रारंभिक शिक्षा सेंट माइकल हाई स्कूल मुंबई में होती है। 12 वर्ष की आयु में वो पहली बार पिता के साथ विश्व भ्रमण पर निकलते हैं। दुनिया भर में बजाते हैं, खूब शोहरत होती है। दुनिया के नामचीन कलाकारों के साथ संगति करते हैं, खूब सम्मान मिलता है। कई सोलो एल्बम आते हैं, हिट होते हैं। भारत सरकार उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर 1988 में पद्मश्री से नवाजती है। पर दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के बीच जाकिर का नाम तब होता है जब 1992 में उनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिलता है। फिर अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी जाकिर हुसैन जी का झुकाव फिल्मों की तरफ होता है। मलयालम फिल्म वानप्रस्थ में पहली बार म्यूजिक कंपोज करते हैं, जिसे कॉन फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी अवार्ड मिलता है। उसी फिल्म के लिए सन 2000 में भारत सरकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देती है। वो कुछ और फिल्मों में काम करते हैं, जिनमें लिटिल बुद्धा और सास प्रमुख है। बाकी वाह ताज के विज्ञापन ने उनको भारत भर में घर घर मशहूर कर दिया। भारत सरकार एक बार फिर 2002 में उनकी कला का सम्मान करती है और पद्म भूषण से नवाजती है। सन 2005 से सन 2006 तक वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में बतौर गेस्ट प्रोफेसर भारतीय संगीत की बारीकियों को दुनिया को बताते हैं। एक बार फिर 8 फरवरी सन 2009 को समकालीन म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में उनके एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट को फिर ग्रैमी अवार्ड मिलता है और भारत के कलाकारों को सीना चौड़ा करने का अवसर। उनकी उपलब्धियों को एक पन्ने में समेटना मुश्किल है और ना ही उनके योगदान को एक किताब में लिखा जा सकता है। जाकिर हुसैन जी साल में 150 से ज्यादा कंसर्ट करते थे। वे 2 पुत्रियों के पिता थे और दुनिया भर के असंख्य तबला वादकों के पितामह। और जिस तरह की सजगता, सक्रियता, कला, निपुणता और बेबाकी उनके व्यक्तित्व से प्रकट होती थी, वाकई वो अद्भुत थे। 1963 में शुरू यह सांगीतिक यात्रा आज थम गई। ये महान कलाकार जीवन को समग्रता से जीने की तहजीब सिखाने के लिए हमेशा के लिए प्रेरित कर गए।